कोई और आ रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं ओंकेश्वर नाथ उपाध्याय और आज हम एक बहुत ही स्पेशल जगह पर हैं और वो स्पेशल जगह है यहाँ पर एक विद्यालय जो कि आप देख सकते हैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रानीपुर है। तो अभी यहाँ के हम टीचर्स रूम में बैठे हैं और मेरे साथ यहाँ पे टीचरों को दिखाना भी तो है। टीचर लोग भी हैं। तो आइए आपको एक एक करके बात कराएंगे। मैडम आपका क्या नाम है? जी, आप यहाँ पर किस पोस्ट पर कार्यरत हैं? मैं अभी यहाँ पर इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ। अच्छा। तो मैडम यहाँ पर अभी आज मतलब नॉर्मल रूटीन से क्लासेस चल रही थी और कुछ परीक्षा था, क्या हो रहा था? आज यहाँ परीक्षा है जो संपन्न हो चुकी है। अच्छा। अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही थी तो आज संपन्न हो गई। अच्छा। तो मैडम यहाँ पे और कुछ स्कूल के बारे में बताइए कि आपने कब ज्वाइन किया, आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पे स्कूल में? और देखिए ये विद्यालय तो ये जो बिल्डिंग है ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लगभग 20 वर्ष पुरानी बिल्डिंग है ये। और मैंने यहाँ ज्वाइन किया है 2015 में। एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि मेरा 7 वर्षों का एक्सपीरियंस है। अच्छा। पर पठन पाठन का एक्सपीरियंस यही होता है कि पहले जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो पास आउट हो जाते हैं, फिर नए बच्चे आते हैं। तो प्रक्रिया तो एक से चल रही है, लेकिन आजकल की जो शिक्षण प्रणाली है उसके हिसाब से पठन पाठन बहुत कम हो पा रहा है। हम लोग बाकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि जितने बच्चे उसके कंपैरिजन में टीचर्स नहीं हैं। जो प्रोपोर्शन होना चाहिए इतने बच्चों पे इतने टीचर वो यहाँ पर एकदम नहीं है। और हर तरह की जो सूचनाएं या योजनाएं वो भी हम ही लोग को द्वारा करवाई जाती हैं, तो उसमें बच्चों की पढ़ाई बहुत इफेक्ट हो रही है। हम लोग को यहाँ वहाँ करने के बजाय अगर हम लोग को टोटली शिक्षण कार्य पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दें तो हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, रिजल्ट और अच्छे आएंगे। तो ये जो यहाँ पर जो स्कूल है वो कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक है और यहाँ पर अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। नहीं, यहाँ पर 6 से 12वीं तक है। 6 से 12वीं तक है, माफ़ कीजिएगा, तो 6 से 12वीं तक है और यहाँ पर अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं और ये स्पेसिफिकली एक गर्ल्स का स्कूल है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था भी है। यहाँ पर सुना है कि हॉस्टल भी है और छात्रावास है, बालिका छात्रावास है। यहाँ पे 100 बच्चियों की रुकने की पूरी व्यवस्था है। कक्षा 9 से बच्चियों को हम लोग लेते हैं जो कि कस्तूरबा की बच्चियाँ होती हैं, जो ऑलरेडी पहले हॉस्टल में रह चुकी है, उन्हीं बच्चियों को लिया जाता है। सरकारी मतलब कि आपको एक सहयोग मिलता है कि सरकार का भी एक सहयोग रहता है? सरकार का ही संपूर्ण सहयोग है क्योंकि ये जो भी बिल्डिंग है, जो भी खर्च है, जो कुछ भी व्यवस्था है, सब कुछ सरकारी व्यवस्था ही है। जी। हम लोग एम्प्लॉय हैं, जो आदेश होते हैं उनका पालन होता है। जी, बहुत धन्यवाद। अब हम आएंगे, मैडम आपका क्या नाम है? मैडम को हंसी आ रही है। कोई बात नहीं, हम ये स्वाभाविक है। देखिए हम सब लोग एक साथ हंस खेल के रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक बात है। ओके। मेरा नाम अंजना वर्मा है। अच्छा मैडम, आप क्या पढ़ाती हैं यहाँ पर? बेसिकली मैं यहाँ होम साइंस विषय पर हूँ। अच्छा। और मैडम की आज्ञा अनुसार या सहयोग की भावना के अनुसार हिंदी भी लेती हूँ। अच्छा। तो मैडम यहाँ पर आप कब से कार्यरत हैं और आपका अनुभव यहाँ पर कैसा है और कैसा कुछ चल रहा है यहाँ पर अभी फिलहाल में? कैसी व्यवस्था है? लगभग मैडम के साथ ही रहती 1-2 महीने बाद। अच्छा। तो 2015 से लगातार सहयोग, तो आप देख ही रहे हैं कि 4 लोग मिलकर एक इंटर कॉलेज चला रहे हैं कक्षा 6 से 12 तक अच्छा। और सफलतापूर्वक। नहीं, बहुत बड़ी बात है ये कि जब हम लोग स्कूल में भी आए थे तो वहाँ पे पहले से साफ़ सफाई चल रही थी, बच्चे थे, एग्ज़ाम उनका हो रहा था। जैसा कि मैडम ने कहा कि यहाँ पर पहले से ही बहुत कुछ गतिविधियाँ होती रहती हैं और बहुत अच्छा है ये चीज़। तो यहाँ पर जैसे जो बच्चे हैं, जो कि बड़ी क्लास के भी बच्चे हैं, तो क्या कुछ मतलब वो लोग कुछ ऐसी परेशानी होती है, कुछ करते हैं या फिर सब अच्छे से मैनेज हो जाता है? परेशानियाँ तो देखिए हर फील्ड में हर जगह होती हैं, लेकिन हाँ ऐसी परेशानियाँ नहीं होती हैं जिसका हम लोग आपस में मिलकर कोई समाधान न ढूंढ सकें। जी। मैडम के सहयोग से ये जब से हमारी ये मैडम आई है तब से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में कोई परेशानी नहीं। स्कूल का जो आप ये अभी देख रहे हैं थोड़ा सा बदलाव है, यहाँ का भी चेंज है जो ये सब मैडम ने करवाए हैं। इसके पहले जो मैडम थी, हाँ हम उनके काम से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अब हम बिल्कुल संतुष्ट हैं और जिस तरीके का सहयोग मैडम चाहती है हम लोग आपस में मिलकर उन्हें पूरा सहयोग करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन एक व्यक्तिगत जो मैं कहूँगा कि आपका बहुत हंसमुख चेहरा है तो
देखिए कैसा हम सबका हंसमुख चेहरा देखिए, सबके चेहरे देखिए, सब लोग हम सब आपस में बहुत खुश हैं। तो हम आगे और बात करेंगे। मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चना है, अच्छा, आप क्या पढ़ाते हैं? स्पोर्ट टीचर हूँ। स्पोर्ट टीचर। तो शायद आज स्पोर्ट्स का कुछ हो रहा था गतिविधि आज हाइट का? एंड वेट हो रहा था बच्चों का। अच्छा। कि अगर जैसे अर्धवार्षिक है तो हम लोग साल में 2 बार करते हैं, अर्धवार्षिक टाइम पे एक, वार्षिक टाइम पे करते अच्छा। हैं। तो उससे हम लोगों को पता चलता है कि बच्चों के हाइट में इंक्रीजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा, वेट भी इम्प्रूव हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए 2 बार साल में उनका वेट और हाइट होती है। अच्छा, तो स्पोर्ट्स के अंतर्गत उनको क्या क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर होती है? बच्चों को यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ के बच्चे कबड्डी में भी गए थे, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हैं अच्छा। और आगे सेलेक्ट भी हुए हैं बच्चे। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स शिक्षिका जो आई है, इन्होंने पहली बार में ही अपनी टीम के बच्चों को यहाँ से लेकर गई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट कराया। पहले स्कूल स्तर पे पार्टिसिपेट किया उन्होंने सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल करते हुए वो फाइनल्स तक गई हैं। अच्छा। और उन्होंने अच्छे खासी इंटर कॉलेज को, जो कि शहरी क्षेत्र में है, वहाँ के बच्चों को चेस किया। लेकिन लास्ट में इन लोगों ने इसलिए गिव अप कर दिया क्योंकि समय का अभाव था, उनको वापस ग्रामीण इलाके में वापस पहुँचना था, नहीं तो बच्चे वहाँ तक कम्पीट करें, और वो भी पहली बार में। ये बहुत ही मतलब काबिल तारीफ बात है। कुडोस टू मैडम कि आपकी वजह से स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है, बच्चों का उत्साह बढ़ा है। और अब हम आएंगे अपनी सबसे नई शिक्षिका की ओर। तो मैडम आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानसी द्विवेदी है। अच्छा मैं सामाजिक विज्ञान की यहाँ शिक्षिका हूँ। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ाते हैं आप सामाजिक विज्ञान में? सामाजिक विज्ञान में 9th से लेके 12th तक क्लासेज चलती हैं, जिसमें सारे जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स ये सब शामिल होते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने मैडम अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, आप कब से आपका अनुभव है यहाँ? 2021 से हूँ, अच्छा अगस्त 2021। अच्छा अच्छा, आपका अनुभव कैसा रहा यहाँ पर? अच्छा रहा। अच्छा। और जब से मीनाक्षी मैम ने प्रिंसिपल का पद संभाला है, तब से तो सब कुछ बहुत अच्छे, जैसे हम लोग चाहते थे। पहले आते थे ऐसे काम नहीं होता था, कभी बोर होते थे या फिर अच्छे से नहीं चल रहा था, लेकिन जब से मैम हुई हैं तब से अच्छा मन लगता है, क्योंकि स्कूल में हम लोग एक्टिविटी भी करवाते हैं, पढ़ाते हैं, तो इससे क्या होता है बच्चे भी आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, हम भी इससे और पहले अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग स्टाफ चूँकि कम है, तो हम लोग किसी भावना से नहीं करते हैं कि हम लोग कोई भी सीनियर या जूनियर या कैसा भी, जो काम है हम लोग आपस में सब लोग बांट लेते हैं। और या फिर जिसको जब वहाँ कोई काम का आ जाए, कोई मना नहीं करता है, सबको ये लगता है कि सहयोग है हमारी तरफ से, तो ये सब लोग करते हैं, सभी करते हैं। पहले से बहुत अच्छा है। तो ये बिना किसी मतलब सबके सहयोग के संभव नहीं है। इतना बड़ा इंटर कॉलेज चलाना, जहाँ की आप 450 से 500 बच्चों को डेली पढ़ा रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं, भेज रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। अच्छा, एक मैं अंतिम सवाल आप सभी से पूछूंगा कि आप सब लोगों भी मतलब स्कूल की तरह पहले पढ़े, आपने ग्रेजुएशन किया, फिर आप एज अ जॉब आपने शिक्षा की फील्ड को चुना, तो अभी भी वर्तमान में जब आप देखते हैं बाकी जो जॉब्स हैं और ये शिक्षा का जॉब है, तो इसमें आपको कैसा लगता है कि आपके लाइफ का सही डिसीजन था? और आपको कैसा अनुभव होता है बच्चों के साथ रह के, क्योंकि आप अपने दिन के 24 घंटों में ज़्यादातर समय जो है वो स्कूल में देते हैं, स्कूल के लिए देते हैं, तो आपको कैसा अनुभव रहता है? देखिए, इसका बहुत सटीक जवाब मैं आपको दूँगी कि अगर किसी भी जॉब में आप हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, आप एक ही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जब हम 450 बच्चों के सामने आते हैं और वो बच्चे चूँकि चेंज होते रहते हैं, जो पास आउट हो गए वो चेंज हो गया, तो हमारे सामने प्रतिवर्ष नए चेहरे हैं, अच्छे खिलखिलाते चेहरे हैं, जिन्हें हम बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं, तो हम लोग डेली रिफ्रेश होते हैं, तो हम कभी बोर नहीं महसूस करते। और चूँकि इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे यहाँ, और जिससे बच्चे खुद शामिल हैं भावनाओं से, क्योंकि उनका विकास हो रहा है, उनके माता पिता इन्वॉल्व है, आस पड़ोस के लोग इन्वॉल्व हैं, एक तरह से इन्वॉल्व है। जी, तो एक तरह से जैसा कि मैं कह पाऊँगा इसको संक्षेप में कि ये लोग एक देश के भविष्य को बना रहे हैं। 400 बच्चों को पढ़ाना यानी कि देश के 400 युवाओं को एक साथ आगे बढ़ाना, जो कि आगे जाके डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनेंगे। तो मैडम, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, और इसी के साथ हम आपको आगे और दिखाएंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। इसको पढ़ने ले जाओ।